सीरियल वो तो है अलबेला में हमारी दुल्हनिया जो है वो सच सवर के तैयार है और दूल्हे का कर रही है इंतजार। ऑफ कोर्स दिस इंतजार इज गोइंग टू बी अ परपेचुअल वन, क्योंकि आप जानते हैं ना कि दूल्हे का तो एक्सीडेंट हो गया। वहीं कान्हा जो है अपने भाई को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी बड़ा ही मेलोड्रामेटिक सा सीन है, तो जरा देखिए और इवेंचुअली क्या होगा वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया ना। अभी अभी तो माँ ने अपने तीनों बेटों की नजर उतारी थी। दूसरे ही पल जब चीरू दूल्हा बनकर निकला तो देखिए उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। अब होनी को भला कौन टाल सकता है। जिसकी उम्र जितनी होती है वो उतना ही जी सकता है, उससे आगे तो वो अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकता है। एक भाई आज अपने भाई को लेकर कितना बेबस हो गया है। कहाँ सोचा था कि भाई के बारात में वो नाच गाना करेगा, एक खूब सारा डांस करेगा, लेकिन यहाँ तो होनी को कुछ और ही मंजूर था। चीरू का एक्सीडेंट हो गया है, वो मौत के मुंह में पहुंच गया है। कान्हा को भी चोट आई है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने भाई को अस्पताल तक पहुंचा दे। अब सुनसान सड़क है, यहाँ पर कान्हा की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इट्स अ वेरी बिगेस्ट हाई पॉइंट एंड वेरी इमोशनल सीन, जहाँ पे एक भाई दूसरे भाई के सामने कैसे उसे खोता हुआ देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा, हेल्पलेस फील करता है। उस वक्त इंसान अपने आप को बहुत ही छोटा समझता है और उसे लगता है कि मेरी वैल्यू, मेरा वजूद है ही नहीं। उधर दूसरी ओर मंडप में इंतजार कर रही है सयूरी कि उसका दूल्हा अब आएगा। अब दूल्हा तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ उसकी मौत की खबर जरूर आएगी। वैसे पर्दे के पीछे इस एक्सीडेंट वाले सीन को जरा देखिए किस तरीके से किया गया है। मुंबई के फिल्म सिटी में कड़ी धूप में यूं सड़क पर लेटना, अपना एक्सीडेंट करवाना, ये सब कुछ एक बड़े टास्क से कम नहीं है। लेकिन एक्टर है, उनकी दुनिया में तो ये सब होता ही है। सो इसीलिए हंसी हंसी ये कर जाते हैं ऐसे सीन्स को भी। नहीं, मुश्किल तो डेफिनेटली है। यू कैन सी कि मुंबई में और अभी बहुत हीट है, गर्मी है, और हम डे टाइम में शूट कर रहे हैं, हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, सड़क पे लेट के, और बाइक का सीन था, धूप में जाना, मुश्किलें तो होती हैं। लेकिन जब काम होता है, आपको काम दिख रहा होता है, काम के सीन अच्छे जाने चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होती है, तो बाकी चीज़ें आपको फिर फील नहीं होती। गर्मी लगती है, ऑफ कोर्स बहुत लगती है, बट लेकिन आपको जब काम करना है, आपको अच्छा करना है, उसके लिए आपका दिमाग जब उसमें होता है तब आपको फील नहीं होती। अब आगे चीरू की सांसें कब तक चलेगी ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हाँ वो जल्द ही दम तोड़ देगा, ये हम जरूर जानते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आपने
इंग्लिश नॉवेल्स में मास्करेड्स के बारे में बहुत सुना होगा, यानी वो जो मास्क वाले बॉल डांस होते हैं ना, वो वाले। वैसा ही एक मास्क वाला डांस हो रहा है हमारे सीरियल भाग्यलक्ष्मी में, जहां ऋषि और लक्ष्मी जो है बड़ा ही प्यारा प्यारा सा रोमांस कर रहे हैं इस डांस के दौरान। ऑफ कोर्स जलने की बदबू भी आ रही है, नहीं तार नहीं जल रही है हमारी मलिष्का। मलिष्का को जब से पता चला है कि ऋषि और लक्ष्मी ही महाबलेश्वर पहुंच गए हैं, ये देखिए ये पीछा करते करते वो यहाँ भी पहुंच आई है और इस पार्टी में अपना चेहरा छुपाकर वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर लक्ष्मी और ऋषि के बीच चल क्या रहा है। अब भी मैडम पति पत्नी के बीच की बात है, उनके बीच जो भी कुछ चल रहा होगा आपको उससे क्या लेना देना है। हर पॉइंट पे जीतती जा रही है मुझसे। नॉट टुनाइट लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें जीतूंगी। आज जीतूंगी तो मैं, ऐसी जीत होगी ना मेरी अल्टीमेट। लक्ष्मी ने आपको कई बार चेतावनी दी है कि ऋषि और उससे दूर रहो, लेकिन आप हो कि मानने को तैयार नहीं हो। अब देखिए इस पार्टी में कितने करीब हैं लक्ष्मी और ऋषि। ये देख देखकर मलिष्का एकदम जल भून रही है। अब मलिष्का, जहाँ तक हमें लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस का बहाना है, राइटर्स तो यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी को मिलाना चाहते थे, रोमांस करवाना चाहते थे। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ से जाने के बाद ऋषि एकदम से लक्ष्मी का हो जाएगा और फिर उसके बाद आपकी उसकी जिंदगी से एग्जिट हो सकती है। वैसे सीरियल की कहानी है, ये सब होगा तो सही, लेकिन इतने जल्दी नहीं जितने जल्दी हम कह रही हैं। अब बदली बदली सी लक्ष्मी इतना बदल जाएगी ये तो हमने भी नहीं सोचा था। खैर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मलिष्का जल रही है, ऋषि और लक्ष्मी करीब आ रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है फैंस के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कम से कम हमारी गहना के चक्कर में तो हम ये कह ही सकते हैं। अब किसने सोचा था कि भोली भाली सी गहना का दिमाग इतना शातिर भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना कि सिचुएशन हर किसी को सिखा ही देती है सब कुछ। तो बस विलन से डील करने के लिए उन्होंने भी एक साजिश रची जो हो गई कामयाब। एंड नाउ सिकंदर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग।
पड़ेगा ये गहना वाकई में कमजोर नहीं है। सूर्या को बचाने के लिए उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है, लेकिन इस बार तो उसने कमाल ही कर दिया। ये देखिए, वो खुल्लम खुल्ला आई है सिकंदर को चैलेंज करने के लिए। एक आवाज़ आती है बाहर से और मुझे पता चलता है वो सिकंदर है। तो मैं बाहर आती हूँ और सिकंदर के सामने आके खड़े रहती हूँ। तो हम एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, जैसे मैं भी उसको बहुत बोलती हूँ कि क्यों किया ये सब, ये वो उसे उगलवाती हूँ। तो वो बोल देता है सारी चीज़ें कि क्यों उसने अनंत को मारा, फिर क्यों अब वो सूर्य को मारना चाहता है। सिकंदर हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है और खुद को सचमुच का सिकंदर समझ रहा है। ये नहीं जानता है कि ये सिकंदर कुछ ही पलों में औंधे मुंह गिरेगा। उसके हिसाब से तो गहना पर उसने गोली चला दी है और अब गहना इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जनाब, थोड़ा सा ठहरो, पीछे मुड़ के देखिए, आपको ससुराल ले जाने के लिए आ गए पुलिस वाले। मुझे गोली लगती है और मैं गिर जाती हूँ, पर एंड मोमेंट पे फिर पुलिस आती है। फिर रिवील होता है कि ये सब मेरा ही प्लान था। फिर मैं उसे बताती हूँ कि तुझे लगता है तूने मुझे ढूंढ के निकाला है, बट ये ड्राइवर तुझे भेजना, तेरी गाड़ी यहाँ आना, फिर पुलिस यहाँ आना, ये सारा मेरा प्लान था, ताकि मैं इन सब के सामने तेरा असली चेहरा ला सकूं। जी हाँ, गहना ने पुलिस वालों से मिलकर साजिश की थी। उस साजिश में फंस गया सिकंदर और अब सिकंदर एक बार फिर से जेल में चक्की पीसेगा और सूर्या, जो अब तक गहना को गलत समझ रहा था, उसे समझ आ जाएगा कि उसने कितना गलत समझा था गहना को। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Well, there's good news for शब्बीर आलूवालिया फैंस, क्योंकि आ गया है वो शो जिसका नाम है प्यार का पहला नाम, राधा मोहन, नॉट शब्बीर आलूवालिया, बट यू गेट द पॉइंट ना। वो सीरियल में नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों की तो हो गई बल्ले बल्ले। बहरहाल चलिए अब सीधा आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर कान्हा जो है बांसुरी तो नहीं बजा रहे, लेकिन हाँ आते ही धमाका जरूर कर दिया है। शब्बीर आलूवालिया, जिन्हें आप सब छोटे पर्दे पर अभिषेक मेहरा के नाम पर खूब पसंद करते हैं और हाँ, उन्हें जानते भी हैं, अच्छे से पहचानते भी हैं। कुमकुम भाग्य टीवी का लंबा शो रहा है और शब्बीर के दिल के करीब भी। लेकिन अब जब शब्बीर इस शो का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वो इस चैनल के साथ नहीं रहेंगे। ये देखिए, कुमकुम भाग्य के बाद शब्बीर आलूवालिया नजर आने वाले हैं जी टीवी के शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन में, जिसके प्रमोशन के लिए वो नवाबों के शहर लखनऊ पहुँचे हैं और वहाँ पर इस मोहन की राधा भी है जो इंतजार कर रही है अपने मोहन का। और इस मॉडर्न मोहन ने बाइक पर एंट्री ली और जब स्टेज पर अपनी राधा के पास पहुँचा तो खुद को बांसुरी बजाने से रोक नहीं पाया। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है और जब ये म्यूज़िकल टच किसी कैरेक्टर को लगता है ना तो उस कैरेक्टर का सुर बदल जाता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि ये एक टच है जो क्रिएटर्स ने मोहन को दिया है। इस शब्बीर को देखने के लिए यहाँ पर तमाम फैंस इकट्ठा हुए थे। निहारिका जैन, जो शब्बीर की को आर्टिस्ट हैं, वो जब पहली बार शब्बीर से मिली तो उन्हें लगा ही नहीं कि शब्बीर से वो पहली बार मिल रही हैं। अब भी बड़े एक्टर की यही तो खासियत होती है कि वो सबको अपने साथ लेकर चलना अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट जैसे मैं अपने मेकअप रूम से निकली और मैं इनसे मिली तो इन्होंने कहा हाय आई एम शब्बीर। तो मेरे मन में ये चल रहा था सर आपको कौन नहीं जानता, बट मैंने बोला नहीं, मैंने कहा हाय हाय आई एम निहारिका।
लखनऊ में प्यार का पहला नाम राधा मोहन इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े पैमाने पर हुई, जहां पर कई राधा इकट्ठा हुई थी इस मोहन को रिझाने के लिए। अब आगाज तो हो गया है, इस शो को मंजिल तक पहुंचाना है और हम जानते हैं कि शब्बीर के फैंस उन्हें इस शो में भी बहुत प्यार देंगे। लखनऊ से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और इस हफ्ते की सीरियल्स की टीआरपी देखकर फिर से एक बार कहना पड़ेगा कि आईपीएल मैच टीवी सीरियल्स पर भारी पड़ रहे हैं। नंबर 5 पर साथ निभाना साथिया पहुंचा है 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर कुमकुम भाग्य है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि 3 सीरियल्स आ पहुँचे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है इमली और ये है चाहते 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में है 2.3 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 1 की पोजीशन पर अनुपमा ही है 2.9 रेटिंग के साथ। आगे बात करते हैं वीकेंड शो की। वीकेंड शो पर नंबर 3 पर है इंडियाज गॉट टैलेंट 1.2 रेटिंग के साथ। दूसरे नंबर पर है DID लिटिल मास्टर्स 1.4 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 1 पर है नागिन 1.7 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में बड़ा ही ड्रामेटिक सा सीन है। जी हाँ, देव की बॉडी को ठिकाने लगाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनको ठिकाने लगाना है बॉडी को वो तो फिलहाल डांस कर रहे हैं, क्योंकि हो रही है ना पार्टी। ये है चाहते में। अब जाहिर सी बात है रुद्र और प्रीशा को पार्टी भी एंजॉय करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट एक बॉडी है जो आपका इंतजार कर रही है, नहीं तो आपकी पोल खुल जाएगी। Everybody, can I please have your attention? Thank you. Thank you so much हमारी पार्टी में आने। प्रीशा ने कहा था ना कि ये पार्टी एक फसाद को क्रिएट करने के लिए रखी गई है। अब वो फसाद धीरे धीरे कैसे बड़ा होगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस पार्टी में रेवती भी आ गई है। रेवती को देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया है। सारांश, देव और प्रीशा ये तीनों अच्छे से जानते हैं कि देव का क्या हाल हुआ है और ये पार्टी क्यों रखी गई है। अब सबका ध्यान हटाना था रुद्र और प्रीशा, लेकिन आप दोनों तो यहाँ पर डांस करके माहौल सेट कर रहे हो। भला जब पार्टी का होस्ट पार्टी से गायब नहीं होगा तो देव की लाश को ठिकाने कैसे लगाएगा? अब ये तो राइटर ही जानता है इतने खटपट माहौल में रोमांस कैसे हो सकता है। हम तो खुद आश्चर्यचकित हैं इस बात से। पर एक्चुअली रोमांस हो रहा है, लेकिन वो रोमांस ऐसा है कि हमें सिचुएशनल रोमांस करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं जिसमें हमको डांस करना पड़ रहा है। जितनी देर आप सब देव की लाश को यहाँ पर रखेंगे ना, आप सबके लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। तो पार्टी में आप या प्रीशा दोनों में से कोई एक ही मौजूद रहिए और एक यहाँ से निकलिए, ताकि देव की लाश को अच्छे से ठिकाने लगा सके। रियल में प्रीशा टेंशन में है, क्योंकि दोनों रुद्र और प्रीशा
एक मर्डर को छुपा रहे हैं, एक डेड बॉडी को छुपा रहे हैं और इसीलिए रोमांस भी चल रहा है, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारांश को कुछ नहीं होना चाहिए और सच भी नहीं पता चलना चाहिए कि देव मर चुका है और उसकी बॉडी हमारे घर पे। वैसे इस पार्टी में रूही कुछ ऐसा बोल देगी जिससे रेवती को शक भी हो जाएगा कि अरे सारांश और देव मिले थे देव के गायब होने से पहले। फिलहाल वाकई में एक कहानी दिलचस्प हो गई है। हमेशा की तरह हर हफ्ते इस सीरियल में नया ट्रैक आता है, इसीलिए तो दर्शक इस शो को बहुत पसंद करते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, यूं करके जो आप लोग फोटो खिंचवाते हैं और पोस्ट करके निकल जाते हैं, कभी तसल्ली से नीचे लिखे हुए कमेंट्स पढ़िएगा, कहीं ना बड़े मजेदार होते हैं। वैसे किसी और की क्या कहनी है, ऐसे वाली फोटोज तो हम भी खिंचवाते हैं, बट दैट्स द किक ऑफ इट, नो। बहरहाल मजा तो तब आता है जब आप इनके कमेंट्स पढ़ते हैं, एंड स्पेशली द वंस विच आर रियली वेरी ह्यूमरस, यानी कि एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर से सराबोर होते हैं। तो चलिए आज ऐसा ही एक पोस्ट का रोस्ट करते हैं आदित्य नारायण के साथ। You please help me to meet संजय दत्त सर because I am die hard fan of बाबा। संजय दत्त जी से पहले मैं ठीक से मिल लूं भाई। संजय दत्त जी से पहले मैं ठीक से मिल लूं भाई। आपकी कार रिपेयरिंग पे गई है क्या? फोटो देख के लगता है कि उदित जी के जोड़ों में दर्द है। Will you please help me to meet संजय दत्त सर because I am die hard fan of बाबा। I will do anything for meet him। सर मैं खुद संजय सर से आई थिंक एक बार मिला हूँ लाइफ में। संजय दत्त जी से पहले मैं ठीक से मिल लूँ भाई, फिर मैं आपको मिला दूंगा डेफिनेटली। Who is not die hard fan? क्या पर्सनालिटी है भाई संजय दत्त जी की। आपकी कार रिपेयरिंग पे गई है क्या? अरे नहीं भाई, मेरे पास एक गाड़ी है बट वो बहुत बड़ी गाड़ी है, तो मैं हर जगह उसको नहीं लेके घूमता हूँ। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, कभी कभी वो क्या होता है कि फ्यूल नहीं होता है, वो भराना भूल जाता हूँ या बैटरी इधर उधर हो जाती है, तो मैं रिक्शा में घूम लेता हूँ। गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया क्या आदि भैया? नहीं तेल था, बट मेरा जिम कुछ 5 मिनट दूर है और कभी कभी रिक्शा में मज़ा आता है। ये कौन सा गंदा फ़ोटो, ये मेरे मोटापे की फ़ोटो है। ये ऐसा भी था मैं, ये कोविड ने किया मेरे साथ, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं होता। I had gained about I think 11 kgs during COVID। कपड़े फान लो नहीं तो कोई सुई चुभ कर चला जाएगा। बट सही बात है, अगर कोई पिन विन मार देता तो मैं शायद डिफ्लेट हो जाता। शादी के साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं है यार। आहा कट्टू देखिए, कट्टू, आहा क्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आदित्य भाई। नहा ले पहले, बाद में अपडेट कर देना फोटोज। अरे भाई ये पेड प्रमोशन होते हैं, मुझे फ्री में बुलाते हैं, ये इतनी खूबसूरत जगह ताकि मैं फोटो डालूं और फिर प्रचार हो जाए। मेरी वाइफ के साथ फोटो है एंड आई होप कि किसी ने अच्छी बात है। आदि दस श्वेता हैव नो ब्रदर, व्हाट आर यू एंजॉयिंग द हॉलीडे विद यू ऑन द डे ऑफ रक्षा बंधन? ब्रदर डजंट हैव राखी, बिग गी क्या? मेरा भाई, वो मेरी वाइफ है यार, मैं जब भी उनके साथ चिल करना चाहूँ करूँ। अच्छा बट लोगों के कमेंट बड़े कमाल होते हैं। ये ओ आई लव यू डैडी, ये मैं पापा को उठा रहा हूँ। फोटो देख के लगता है कि उदित जी के जोड़ों में दर्द है। नहीं टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज हेल्दी, ही इज हैप्पी एंड एक्चुअली पापा बहुत हल्के हैं, वो अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखने लगे हैं। मेरा एक्चुअली बचपन का सपना था, क्योंकि बचपन में पापा मुझे स्टेज पे ऐसे उठाते थे। आदित्य अलका जी नहीं देख रही है, ठीक है पापा मैं उठा लेता हूँ, आपको देख जाएगी। अबे सर उनकी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। अलका जी भी उसी ऑडियंस में थी और मम्मी जी भी उसी ऑडियंस में थी एंड तीनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? कि गलियां सुनी है, मन में बड़ी बेचैनी है, मुझ में उतरना, मुझ पे मरना, कुछ तो करना कर देना। आइयो इल्लो मांगता है जो वो दे दो, हाँ दे दो, मांगता है दिल वो दे दो, मांगता है प्यार बस इनके सिवा हो जाना, और कुछ नहीं मांगता। आई हमको
बोलो बोलो क्या, बोलो बोलो क्या क्या मांगता है, बोलो बोलो क्या, बोलो जो भी मांगता मिलेगा। देखिए, ट्विटर का नाम आते ही चहलकदमी शुरू हो जाती है हमेशा से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो बस पूछे ही नहीं, यहाँ पर भौकाल आया हुआ है जब से एलन मस्क ने ट्विटर को हासिल कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। ऐसे में ढेर सारे मीम्स भी हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही मजेदार से मीम्स हम भी लाए हैं आपके लिए। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से एक एलन मस्क ने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लिया है। जी हाँ, अब तक तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि ट्विटर अब एलन मस्क का हो चुका है। लगभग 10 दिनों पहले जब मस्क ने ट्विटर के कुछ शेयर खरीदे, तब किसी को अंदाजा तक नहीं था कि चंद दिनों में पूरा का पूरा ट्विटर एलन मस्क का होगा। हालांकि अब जो भी बदलाव आएंगे वो जल्द ही पता चल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर ही मीम्स के मास्टर्स ने इस घटना पर ऐसे ऐसे मीम्स बना दिए जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने के लिए काफी है। किसी ने गोविंदा की फिल्म का ये सीन लिया और लिखा कि ट्विटर के ऑफिस में एलन मस्क का पहला दिन। किसी ने गणेश गायतोंडे के डायलॉग से ही एलन मस्क को जोड़ दिया। किसी ने फेमस जोकर से एलन को कंपेयर कर दिया। एक महानुभाव ने तो मस्क को अमेज़न खरीदने की तरफ भी आगे बढ़ा दिया। तो देखा आपने, जिस दुनिया को एलन ने खरीदा है, उसी दुनिया के लोगों ने एलन मस्क का कुछ इस तरीके से स्वागत किया। इसीलिए कहते हैं कि कोयले की भट्टी में हाथ डालेंगे तो हाथ तो काले होंगे ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक भूल भुलैया आने वाली है पर्दे पर। ऑफ कोर्स द ओरिजिनल वन वी हैव सीन, बट वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन। लेकिन एक भूल भुलैया होती है पर्दे के पीछे। जी हाँ, क्या होता है जब सितारों का जमघट लगता है सेट के बाहर? आइए आपको दिखाते हैं। तो आपको हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों के पर्दे के पीछे का नजारा दिखाया है, मगर आज नजारा दिखेगा कुछ ऐसा जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। यह है डांस दीवाने के सेट के बाहर का नजारा, जहां सबसे पहले तो शो के एंकर करण कुंद्रा आए लाल हुडी पहनकर। काली गाड़ी से जब वो बाहर निकले और बाहर अपने फेवरेट फोटोग्राफर्स को देखकर देखो 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 कितने खुश हो गए। भाई 2 लाख क्रॉस हो चुका व्यू अभी तक। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा। और जब वैनिटी में जाकर तैयार होकर वापस आए, तब तो सब कुछ बदल गया। कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप, सब कुछ, मगर चेहरे की खुशी बरकरार, क्योंकि आजकल उनकी लाइफ खूब मजेदार जो बन गई है। करण कुंद्रा के बाद यहाँ पहुंची नीतू सिंह की गाड़ी, और देखिए नीतू सिंह घर से ही अपने बालों में रोलर लगाकर आई थी और फटाफट वैनिटी में घुस गईं और फिर हरे रंग का सुनहरा ड्रेस पहनकर आईं। तब वो भी खुश थीं क्योंकि सेट पर कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन आ रहे हैं भूल भुलैया 2 के प्रमोशन के लिए, और कियारा के साथ नीतू सिंह का रिश्ता जो जुड़ा है वो भी नया नया। वैसे यहाँ नोरा फतेही भी थी, जो सबसे पहले ही तैयार होकर वो सेट पर पहुंच गई थी, मगर फिर मीडिया से मिलने तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो देखिए, सफेद गाउन में सजकर बिल्कुल मछली की तरह लहराकर वो भी यहाँ फोटो खिंचवा रही हैं। और नोरा भी कितनी खुश हैं क्योंकि आज उनके गाल पर एक भी पिंपल नहीं है। भाई आपको याद है ना, एक पिंपल के कारण जब इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी
तब उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। नोरा, जज बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक? ये देखिए, जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आ गई। कार्तिक आर्यन पहुंच गए अपनी नई नवेली मिनी कूपर के साथ। और वो भी जब तैयार होकर निकले तो उनका भी बदल गया होलिया। मगर मर्सी का दिल आ गया, हाँ, कार्तिक पर नहीं, उनकी गाड़ी पर। जल्दी पहुंचेगा। यहाँ सभी का आपको बिफोर आफ्टर वाला अवतार दिखा, मगर कार्तिक की हीरोइन कियारा का नहीं दिखा होगा, क्योंकि उसने पहले ही सूचना दे दी थी कि तैयार होने से पहले अगर फोटोग्राफर उसके आसपास भी पहुंचे ना तो वो गाड़ी से उतरेगी नहीं। तो कियारा तैयार होने के बाद ही नजर आएंगी। इन फोटोग्राफर्स के बीच कार्तिक भी बन गए फोटोग्राफर और खींचने लगे कियारा की तस्वीरें। यहाँ ऑटो रिक्शा देखकर कार्तिक कियारा ऑटो में भी बैठे, मगर वहां भी फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब शो में तो प्रमोशन होगा ही, मगर रियलिटी शो के बाहर भी देखिए क्या प्रमोशन हो रहा है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो अब आया। ये सब कुछ खत्म हो गया और वहां पहुंच गई हमारी टीवी की नई नवेली नागिन, यानी कि तेजस्वी प्रकाश, और सारी लाइमलाइट वही तो ले गई। क्योंकि आजकल जहां करण होते हैं वहां तेजस्वी नजर आती हैं, और जहां तेजस्वी होती हैं वहां करण नजर आते हैं। तो यहां तो उन्हें आना ही था। तो कुछ ऐसा नजारा था डांस दीवाने के सेट के बाहर का, जिसको आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता ने धूप में तपस्या की और लोगों के धक्के भी खाए। हाँ, ये सब कुछ किसी भी प्रकार की भूल भुलैया से कम नहीं है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।